हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर हम पिछले क्लासेस में प्रोडक्ट जो हमारा टॉपिक था उसको हम शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर हम देखे थे प्रोडक्ट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके बाद वाले क्लास में हम देखे थे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज का जो वीडियो है वो है अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, राइट फ्रॉम द गेटिंग द आइडिया टू द फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी टू द कस्टमर। इसके बीच में क्या प्रोसेस होता है इसको हम लोग देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो में बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो रहा है। हर एक सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। तो अगर चैनल में नए हो तो प्लेलिस्ट में विजिट करना, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो वहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को। मिलते हैं वीडियो के अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक नया प्रोडक्ट जो है वो कैसे डेवलप होता है और कैसे क्या क्या प्रोसेस से वो क्रॉस करके अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचता है। स्टार्ट करते हैं, देखना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट गोज इनटू ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट, फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग एन आइडिया, आइडिया आने से लेकर टू अंडरस्टैंडिंग इफ इट फिट्स इनटू द मार्केट, आयरनिंग इट आउट, प्रोटोटाइपिंग टू फाइनल कमर्शियलाइजेशन। तो आइडिया लाना, आइडिया को चेक करना, प्रोटोटाइप बनाना और मार्केट में प्रोडक्ट को उतारना, ये है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। Although it can be a rather lengthy process, it's all done to ensure that your product is the best it can be before it reaches your customer and solves their needs in the best possible way. Let us discuss the different stages involved in the new product development process. तो बेसिकली नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का 7 स्टेप दिया हुआ है, 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है आइडिया जनरेशन का, जिसके अंदर हम कोई आइडिया लाते हैं कि क्या टाइप का प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे। और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर को, या कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट जो है कुछ उसमें लूप होल्स है और हमारा प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट से बेहतर है, या हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है हमारा जो प्रोडक्ट है वो। ठीक है, देखना। The new product development process begins with idea generation. शुरू होता है आइडिया जनरेशन से, where you brainstorm an idea that will help you solve an existing customer's problem in a new and innovative way. As you are coming up with idea that will help to solve customer needs, customer का needs पूरा होना चाहिए उससे। It's important to have a robust understanding of your target marketer and the pain points that they have that you want to solve. तो हमको अपना मार्केट डिसाइड करना होगा, हम कौन से कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनका क्या प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहला ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आइडिया जनरेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है रिसर्च। हम जो आइडिया सोचे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा रिसर्च करेंगे मार्केट में कि ये जो आइडिया है ये कस्टमर के लिए ठीक है या नहीं है, या हम जो प्रोडक्ट सोच रहे हैं ये मार्केट में फिट होगा कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द करेंट सेंटिमेंट्स इन योर इंडस्ट्री एंड इफ देयर आर एनी होल्स दैट योर प्रोडक्ट विल फिट इन एंड इफ देयर विल इवन बी डिमांडेड फॉर इट। तो हमको समझना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और क्या उसका सच में डिमांड आने वाला है भी या नहीं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस टू अंडरस्टैंड इफ कस्टमर्स थिंक दे आर थिंग्स योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट और सर्विसेज लैक।
तो कस्टमर एनालिसिस करके, सॉरी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके हमको समझ में आएगा कि कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है किस चीज में लैक कर रहा है, that you can incorporate into your product to better fit your target market's need. During this stage, you can also get early feedback from customers about what they think of your ideas before coming up with the final definition for your product. तो हम लोग फीडबैक भी ले सकते हैं किससे, कस्टमर से, कि कस्टमर प्रोडक्ट्स में क्या देख रहा है या कौन से टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है, ठीक है। One of the best ways to get this feedback is through surveys, where you can easily and quickly collect information from the existing customers. This stage may tell you that you need to refine your original ideas and adjust your research scope before moving to the next stage. तो सेकेंड स्टेप में इतना ही है कि हम रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम सोच रहे हैं बनाने का, क्या उसका डिमांड है भी या नहीं, क्या वो मार्केट में फिट बैठ रहा है और कस्टमर कौन से टाइप का प्रोडक्ट डिमांड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग। द थर्ड स्टेज इज प्लानिंग, वेयर यू कैन फॉर्मुलेट अ फाइनल प्रोडक्ट आइडिया डेफिनेशन बेस्ड ऑन योर इनिशियल रिसर्च। जो आइडिया और रिसर्च हम स्टेप 1 और स्टेप 2 में किए थे उसके अकॉर्डिंगली हम एक प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। When you define your final product, you will want to begin planning for what you will need in order to create it. हम जब फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे तब हमको डिसाइड करना होगा क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए रहेगा उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट, you will need the source of necessary raw materials or find production partners that will assist in manufacturing. तो हमको raw material and manufacturing देखना होगा कि हम जो प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे। प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्लस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे उसको कैसे हम लोग मार्केट करेंगे, ठीक है, हमारे कस्टमर्स तक। दैट विल हेल्प यू इफेक्टिवली मार्केट व्हेन योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। प्राइसिंग मॉडल्स, प्राइस भी डिसाइड करना होगा कितना रुपया में प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो प्लानिंग में बेसिकली सब कुछ आ जाता है, कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, क्या मार्केटिंग होगा, क्या प्राइस होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा, ये सब कुछ कवर होता है प्लानिंग के अंदर। प्राइसिंग मॉडल्स दैट मेक सेंस फॉर योर प्रोडक्ट एंड योर कस्टमर विल पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है एक सैंपल बनाना। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो बनाने से पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक सैंपल बनाते हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसा रहेगा उसका एक प्रोटोटाइप हम लोग तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप बिल्कुल इनिशियली फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं वो डिजाइन को बोलते हैं प्रोटोटाइप, जो कि बाद में जाके फाइनल प्रोडक्ट उस तरीके का हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। The prototyping phase is when you come up with a sample product, that is a makeup of what you will create during mass production. This prototype is often referred to as the minimum viable product, MVP बोलते हैं, minimum viable product, which is a basic version of your tool, still similar to your final product, that will help you get a sense of how it functions and identify the areas that need to be improved. तो कैसे काम करेगा और उसमें क्या सुधार लाना है वो हम लोग प्रोटोटाइपिंग में देखते हैं। You may make multiple prototypes and go back and forth between this stage and the testing stage before you have a finalized prototype. तो हम बार बार बहुत सारा प्रोटोटाइप बना बना के टेस्ट करते रहते हैं और जब फाइनल प्रोटोटाइप बन जाता है तब हम फिर फाइनल करके उसको प्रोडक्शन शुरू करते हैं। टेस्टिंग, जो प्रोटोटाइप बना उसको हम टेस्ट करेंगे रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर कि रियल लाइफ में क्या जैसा हम सोच रहे हैं वो प्रोटोटाइप वैसा फंक्शन करेगा या फिर नहीं, ठीक है। बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट यू नीड टू टेस्ट इट टू एंश्योर इट विल वर्क एज एडवर्टाइज्ड एंड effectively solve your customers' need. So during this stage you will share your prototypes with target audience and ask for actionable feedback and how the product works. तो इस स्टेज में हम लोग
हमारा जो प्रोटोटाइप बना है स्टेज 4 में, उसको टेस्ट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर कि क्या वो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा काम करेगा या फिर नहीं। ठीक है, essentially you want your product to be used in situations that are similar to real world use case, so you know exactly what works and what does not। तो हम कोशिश करते हैं जितना रियल वर्ल्ड में उसको टेस्ट कर सके उतना बेहतर होगा, उससे पता चलता है क्या चीज काम करेगा और क्या चीज काम नहीं करेगा। Sometimes the result of your testing will require you to go back and make changes for your prototype। ठीक है, तो कई बार टेस्टिंग में हमको पता चलता है कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही है और हमको वापस से स्टेज 4 में जाके प्रोटोटाइप जो है उसको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, जब हमारा प्रोटोटाइप फाइनल हो जाएगा टेस्टिंग के बाद, तब आता है स्टेज 6, दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है, प्रोटोटाइप टेस्ट होके चेंज होकर एक फाइनल प्रोटोटाइप बन चुका है। ठीक है, अब क्रिएटिंग द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल कमर्शियलाइज वंस कंप्लीटेड। यू विल यूज द इनसाइट्स गेन फ्रॉम टेस्टिंग योर MVP to make your final touches to your prototype। जो हम टेस्टिंग में जो कुछ भी हम सीखे उसके हिसाब से प्रोटोटाइप में चेंजेस करेंगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड बिगिन मास प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन चालू करेंगे। योर प्लानिंग स्टेज शुड हैव हेल्प यू आइडेंटिफाई हाउ योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट विल गो। प्लानिंग किए थे हम लोग पहले स्टेज नंबर 3rd 4th में प्लानिंग किए थे ना, स्टेज 3rd में, उसके हिसाब से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। लास्ट आता है कमर्शियलाइजिंग। कमर्शियलाइजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में और कस्टमर से डिमांड क्रिएट करना। द फाइनल स्टेज ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज कमर्शियलाइजेशन, where you introduce your product to the market. Your audience can finally make use of what you created। जो हम क्रिएट कर रहे थे अब कस्टमर उसको यूज करके देखेगा। You will enact your marketing plans to make your audience aware of your new product and enact campaigns that will entice them to become your customer। तो हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। Although this is the final stage, many businessmen launch their products and over time return to make improvements to their product based on customers' feedback। तो ऐसे तो ये फाइनल स्टेज है, लेकिन कई बार जो कंपनीज हैं कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। And market changes to ensure they are always providing the best possible customer experience। तो बेसिकली ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप किए हैं उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होगा उस रिक्वायर्ड चेंजेस को करके जैसा कस्टमर डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से हम नए नए प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे लॉन्च करते रहेंगे, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमेशा हम बेस्ट प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। टोटल 7 स्टेप्स है इसके अंदर, फटाफट से रिकॉल करेंगे। स्टेप नंबर 1 है आइडिया जनरेशन, स्टेप 2 है रिसर्च, स्टेप 3 है प्लानिंग, स्टेप 4 है प्रोटोटाइपिंग, स्टेप 5 है टेस्टिंग, स्टेप 6 है फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्टेप 7 है कमर्शियलाइजेशन। मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को बताओ कि कितना शानदार बीकॉम का वीडियोस अपलोड होता है इस चैनल के अंदर। और हर एक चैनल का हर एक वीडियो जो है कंप्लीटली फ्री है, प्लस जितने सब्जेक्ट्स अभी तक अपलोड नहीं हो रखे वो भी बहुत ही जल्द हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, बीकॉम का कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।